हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आप लोग क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन के बारे में आप लोगों ने देखा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस ऑफ 11th अकाउंटेंसी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है 2020-2021 के लिए वह 3 कैटेगरी में बटे हुए थे, जो पूरे डिटेल्स जो है पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस ऑफ 11th अकाउंटेंसी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। तो यह जो वीडियो है 2 कैटेगरी में बटा हुआ है। एक पार्ट ए के अंतर्गत फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1, जिसमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग यानी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से ये आपके क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के, जिसमें इंक्लूड है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इस इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आप पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग कहाँ से डेवलप किया, उसके बारे में हम लोग बेबी लोनिया के बारे में पढ़ेंगे। फादर ऑफ अकाउंटिंग लिकस पैसियोली, उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसको यदि 3 तरह से क्वेश्चन पूछेगा, फादर ऑफ बुक कीपिंग पूछे, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम पूछे, फादर ऑफ अकाउंटेंसी पूछे, सबका एक ही जवाब है, वह है लिकस पैसियोली, जो हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग के अंतर्गत पढ़ाएंगे। इसके बाद इसमें टॉपिक है अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंट्स के बारे में आप पढ़ेंगे कि अब किसी बुक के ऊपर हम लोग अकाउंटेंसी ही क्यों लिखा रहता है। तो इसके बारे में जनरली कंसेप्ट है कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, जिसमें वह प्रोसेस जो है आपको बताता है आइडेंटिफाइंग से लेकर के, आइडेंटिफाइंग के बारे में आपको बताएगा, मेजरिंग के बारे में बताता है, मेजर करना है कि वह ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। इसके बाद रिकॉर्डिंग की बात होती है, जहां से जर्नल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद क्लासिफाइंग करेंगे, समराइजिंग करेंगे, इंटरप्रेटिंग एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज अ इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के रूप में हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन कितने तरह के होते हैं, इसके अतिरिक्त एसेट्स के बारे में पढ़ेंगे, लायबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे, कैपिटल्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टॉक क्या होता है, गुड्स क्या होता है। तो जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है जिसके आधार पर हम लोग काम करते हैं, अकाउंटिंग के बारे में सीखते हैं, वो सारे जो है टर्मिनोलॉजी हैं, उनके बारे में हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार साइंस सब्जेक्ट में भी आप न्यूटन के बारे में पढ़े हैं, न्यूटन के डिफरेंट लॉ के बारे में पढ़े हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़े हैं, ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में पढ़े हैं, उसी तरह अकाउंटिंग भी कंसेप्ट के ऊपर काम करता है, जिस कंसेप्ट के अंतर्गत मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को तभी हम शामिल करेंगे बिजनेस में यदि उसका रिलेशन मनी से हो। यदि मनी से रिलेशन नहीं होगा, यदि हम ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन यदि गुड्स का यदि वैल्यूएशन दिया हुआ है, उसका वैल्यू रुपीस में दिया हुआ है, डॉलर में दिया हुआ है, तो उस तरह के ट्रांजैक्शन को हम लोग मॉनेटरी कंसेप्ट के अंतर्गत। इसी तरह गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, ड्यूअल कंसेप्ट है, जिसके बेस पर हम लोग अकाउंटिंग के बारे में काम करते हैं।
तो ये क्या है, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इसके बाद बेसिक टर्म और ये तीनों मिला करके आपके क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद सेकंड आता है वह है अकाउंटिंग प्रोसेस। उस अकाउंटिंग प्रोसेस में हम लोग डिस्कस करेंगे वाउचर के बारे में। जब भी कोई भी, चाहे वह सोल प्रोप्राइटर हो, कोई भी स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस हो, चाहे वह कपड़े की दुकान हो या पान वाले हो, तो सब क्या करते हैं, वह अपने बही को लिखते हैं और वह दो तरह से ट्रांजैक्शन करते हैं, एक कैश ट्रांजैक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यदि क्रेडिट ट्रांजैक्शन का रिलेशन कि जब हम लोग गुड्स को खरीदते हैं और पैसे बाद में देंगे, तो उस तरह के ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन होंगे। और हर बिजनेसमैन यह देखना चाहता है कि हमने हमारा कैश सेल का क्या पोजीशन, तो इसको कैश मेमो के माध्यम से दिखाते हैं। इसके बाद डेबिट वाउचर के रूप में पढ़ेंगे, क्रेडिट वाउचर के रूप में पढ़ेंगे, ट्रांसफर वाउचर के रूप में पढ़ेंगे। तो ये सारे वाउचर के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद आते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का रिलेशन है कि बैलेंस शीट फॉर्मेट से अकाउंटिंग, यह जो अकाउंटिंग इक्वेशन है इसको हम लोग बैलेंस शीट इक्वेशन के रूप में भी जानते हैं, जिसमें डिस्कस करेंगे जिस तरह मैथ्स में लीनियर टू लीनियर इक्वेशन होते हैं, उसी इक्वेशन के आधार पर यहाँ पर भी अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग एसेट्स बराबर लायबिलिटी, एसेट्स बराबर लायबिलिटीज के रूप में यह जो कंसेप्ट है उसके ऊपर काम करते हैं। इसके बाद आते हैं जर्नल पढ़ेंगे। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल अकाउंटिंग इक्वेशन से लेकर के नीचे के जो भी टॉपिक हैं सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, जबकि पार्ट ए जो है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वो पूरे थ्योरी है। तो इसमें जर्नल के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद लेजर पढ़ेंगे, इसके बाद ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायल बैलेंस क्या करता है, जर्नल और लेजर का काम हमने किया वह सही है या गलत के लिए टेस्टिंग के लिए ट्रायल बैलेंस का यूज करते हैं। इसके बाद स्पेशल पर्पस बुक में, या इसको हम लोग सब्सिडियरी बुक के नाम से जानते हैं। तो यह सब्सिडियरी बुक क्या है, दो भाग में बटा हुआ, एक कैश बुक के रूप में और एक अदर बुक के रूप में। अदर बुक के रूप में हम लोग पढ़ेंगे परचेज बुक के बारे में, सेल्स बुक के बारे में, परचेज रिटर्न के बारे में, रिटर्न इनवार्ड बुक के बारे में। तो ये सारे जो हैं हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, तो वह सब्सिडियरी बुक में। इसके बाद डिप्रिसिएशन है, प्रोविजन है एंड रिजर्व है। बिजनेस में किसी भी गुड्स का जब हम लोग यूज करते हैं तो यूज करने के बाद उस मशीन से उसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है धीरे धीरे रिड्यूस करता है। तो वह जो रिड्यूस हुआ बिजनेस में यूज होने के कारण, तो वह रिड्यूस वैल्यू ही डिप्रिसिएशन कहलाता है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पर दो पार्टीज होंगे, थ्री पार्टीज भी होंगे, ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई के बारे में। एक पार्टी जिसको हम लोग बिल लिखते हैं ड्रॉवर के रूप में, जो बिल को एक्सेप्ट करता है वह आपका ड्रॉई हुआ, और जो पेई है उसे हम लोग, पेई किसको कहते हैं, तो जो जनरली ड्रॉवर होता है उसे हम लोग, इस तरह के जो होंगे उसको अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज में हम लोग पढ़ेंगे। अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज के बाद नेक्स्ट टॉपिक आते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, तो जब किसी भी कस्टमर के द्वारा बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं तो बैंक के द्वारा क्या है, पासबुक दी जाती है, एक छोटी सी पुस्तक, एक कैश बुक होती है। और जब कई कारण से दोनों बुक, यानी कैश बुक कस्टमर के पास है, पासबुक
बैंक में रहता है, उस पासबुक में बैंक के एम्प्लॉय ही एंट्री कर सकते हैं। लेकिन कई कारण से जब दोनों बुक में डिफरेंस हो जाए तो उसको रिकॉन्सिल करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उस स्टेटमेंट को ही हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे तो या डिफरेंस के क्या कारण हैं, कॉजेस, तो उसके कई कारण हैं जो डिस्कस हम लोग उस टॉपिक में करेंगे। इसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी पार्ट ए में हमने जर्नल का काम किया, लेजर का काम किया, कैश बुक का काम किया, तो वहाँ पर क्या है कि कभी कभी एरर हो जाते हैं। वह एरर भी कई तरह के, क्योंकि ह्यूमन का एक नेचर होता है कि वह कोई जरूरी नहीं कि वह जानबूझ करके, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ, यानी कई टाइप की एरर के बारे में और उसके रेक्टिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह पार्ट ए से टोटल हो गए, पार्ट ए से आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद आते हैं पार्ट बी में। तो पार्ट बी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2 के अंतर्गत हम लोग शामिल करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है वह फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसका? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ फर्म जो है वह कई तरह के होते हैं। एक वैसा बिजनेस जिसका सिंगल ऑनर हो, एक वैसा बिजनेस जिसके एक से अधिक ऑनर हो, एक वैसा बिजनेस जो एक कंपनी के फॉर्म के रूप में काम करती है। तो 11th में क्या पढ़ना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका पढ़ना है? तो वह है सोल प्रोप्राइटर, एक वैसा बिजनेस जिसका सिंगल ऑनर हो। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। इसका डिस्कस इस टॉपिक में करेंगे। कौन कौन से अकाउंट खोलने हैं जो 25 मार्क्स के होंगे। इसके बाद आते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम को हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। जब अकाउंटिंग डेवलप नहीं था तो उस समय हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम के आधार पर काम करते थे। तो जिसके अंतर्गत डेटर्स अकाउंट बनाना, प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना, क्रेडिटर्स करना, क्रेडिट परचेज निकालना, क्रेडिट सेल निकालना। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट निकालने के बारे में। यह जो है आपके कितने मार्क्स के होंगे? तो 1 मार्क्स के होंगे। इसके बाद आते हैं वह है कंप्यूटर। कंप्यूटर से 7 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से वाउचर एंट्री, F7 के बारे में पढ़ेंगे, F8 के बारे में पढ़ेंगे, F12 के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद टैली, जिसके आधार पर अकाउंटिंग का काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके होंगे 7 मार्क्स के। तो इस तरह पार्ट ए से आपके हो गए 40 मार्क्स। और इस तरह पार्ट ए से 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पार्ट बी से 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2 को डिनोट करेगा। और इस तरह देखें टोटल मार्क्स, यानी A + B = 100। प्रोजेक्ट के कोई मार्क्स नहीं होंगे। इसमें अकाउंटेंसी में कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाना है। ओनली क्या है? ये थ्योरी पेपर, ओनली थ्योरी पेपर जो 100 मार्क्स की होगी। और वह 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 60 क्वेश्चन होंगे, 50 सॉल्व करना है। वह आपके होंगे 1 मार्क्स के, जो पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं। और इसके बाद जो है
अब नेक्स्ट वीडियो हम देंगे वह है हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, सभी छात्र जो है अपना कमेंट जरूर भेजेंगे। इस तरह आज हम लोग डिस्कस किए सिलेबस ऑफ 11th अकाउंटेंसी बिहार बोर्ड के बारे में।